हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपी बीएड 2021 का, जो कि आपका एंट्रेंस का एग्ज़ाम 18 जुलाई को है। उसका हम यहाँ पे रीजनिंग पढ़ रहे थे और यहाँ पे मैं आप लोगों का जल्दी से जल्दी सारे यहाँ पे चैप्टर ख़त्म कर देना चाहता हूँ रीजनिंग का, जिससे आप लोग कम से कम एक हफ्ते या 5 दिन लगातार रिवाइज कर सके क्वेश्चंस के ऊपर कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। उसके पहले मैं यहाँ पे सारी चीज़ें खत्म कर दूंगा। और यहाँ पे हम देख रहे थे डाइस यानी कि पासे के बारे में। पासा का हम 2 पार्ट देख चुके हैं। जो डाइस के क्वेश्चंस होते हैं, जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं बंद डाइस के यानी कि क्लोज डाइस के, उसके हमने सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं। और मैंने आप लोगों को बताया था कि पासे के 2 प्रकार होते हैं, एक क्लोज डाइस, एक होता है ओपन डाइस, यानी कि एक बंद पासा और दूसरा होता है खुला पासा। तो बंद पासा का हमने देख लिया था, सारा बेसिक देख लिया था पार्ट 1 में, कुछ क्वेश्चन देखे थे। और सेकंड पार्ट में हमने बंद पासे यानी कि क्लोज डाइस के ऊपर सारे के सारे जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखा दिया था। अब हमारा बचता क्या है? अब हमारा यहाँ पे बच रहा था ओपन डाइस। ठीक है, ओपन डाइस। ओपन डाइस यानी कि यहाँ पे खुला पासा, खुला। इसका जो सेकेंड टाइप है डाइस का वो है क्या? ओपन डाइस यानी कि खुला पासा। आजकल एग्ज़ाम में यहाँ पे मैं बता दूँ कि पहले एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन नहीं आते थे। आज से 4 साल 5 साल पहले की बात की जाए तो इस टॉपिक से क्वेश्चन कम आते थे, कम देखने को मिलते थे। लेकिन जब आज के एग्ज़ाम की बात की जाए, पिछले 1 साल या 2 साल की बात की जाए, तो हर एग्ज़ाम में अगर डाइस से क्वेश्चन आया तो उसमें 50% यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होती है कि ओपन डाइस से क्वेश्चन देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी आसान होता है। बस थोड़ा सा विजुअलाइज करना होता है आप लोगों को, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा वहाँ पे ट्रिकी आ जाता है। और आप लोगों को वहाँ पे जो ऑप्शन देता है वो मैं भी दिखाऊंगा किस तरीके से ऑप्शन देता है, इसलिए थोड़े से यहाँ पे गलतियों के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? खुला पासा यानी कि ओपन डाइस। यहाँ पे हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसके पहले बस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हैं तो कॉपी पेन लेके बैठिए, क्योंकि मैं यहाँ पे आज की वीडियो में क्वेश्चंस कराऊंगा। तो क्वेश्चन आप लोग खुद, जब मैं क्वेश्चन लिख दूंगा बोर्ड पे, आप लोगों को 1 से 2 सेकंड का समय दूंगा, वीडियो रोक लीजिएगा। उसको वीडियो को रोकने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। उसके बाद देखिएगा कि आपका आंसर सही आया है या फिर आपने कहाँ पर गलती की है। ठीक है, तो बस इतना रिक्वेस्ट है कि कॉपी पेन लेके बैठिएगा। और अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। और डेली बेसिस पे ऐसे ही कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करने के लिए, चाहे मैथ हो चाहे रीजनिंग हो, रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे एक बेल आइकन आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। अब चलते हैं टॉपिक पे। यहाँ पे खुला पासा होता क्या है, सबसे पहले यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा दूँ। एक डाइस होता है जो आपको पता है कि क्यूबिकल से यहाँ पे फिगर होता है। मैं थोड़ा सा स्केच चेंज कर लेता हूँ इसका। ठीक है, डाइस आपको पता है कि क्यूब फॉर्म में होता है। ठीक है, आप सभी को पता है, मैं बता चुका हूँ पहले दूसरे पार्ट में, अच्छे से आप लोगों को मैंने बताया है। ये होता है डाइस, जिसमें बस 3 फेसेस यहाँ पे विजुअल होते हैं। मान लीजिए 1, 2 और 3, 3 फेस विजुअल होते हैं, 3 फेस दिखते हैं आपको। एक बार अगर किसी यहाँ पे पासे को प्रदर्शित किया जाए तो सिर्फ 3 फेसेस यहाँ पे हमको विजुअल होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि डाइस में कितने फेस होते हैं? टोटल होते हैं 6 फेस। अगर इसी डाइस को हम खोल दें, इसके इस पार्ट को अलग कर दें, इसके इस पार्ट को अलग कर दें, इसके इस पार्ट को अलग कर दें, सारी चीज़ों को खोल दें, तो हमको क्या ओपन डाइस का मतलब सभी यहाँ पे 6 फेस जो होंगे वो यहाँ पे हमको दिखने लगेंगे। ठीक है, जो हमारे 6 फेस टोटल होंगे वो हमको क्या होगा? दिखने लगेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका डाइस। ये टोटल हो गया आपके 6 फेस। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे अभी 5 ही फेस है, यहाँ पे 1 फेस अभी बचा हुआ है। थोड़ा सा इसके नीचे अगर 1 फेस और बना ले तो ये हो गया टोटल 4 फेस, और इसके इस साइड हो गया आपका 5वां फेस। इसी डाइस को, ये क्लोज डाइस था, बंद पासा था, बंद पासा। इसी को हमने क्या किया? इसी को हमने खोल दिया। तो खोलने के बाद इस तरीके से आ जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं? खुला पासा यानी कि
खुला पासा, यानी कि ओपन डाइस। अब यहाँ पे मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। अब हमको यहाँ पे क्या क्या दिख रहा था, 1 2 3 दिख रहा था, यानी कि ये दिख रहा था और ये 3 चीज़ें नहीं दिख रही थी, क्योंकि क्लोज डाइस में, बंद पासे में, ये तीनों चीज़ें इसके विपरीत होती हैं, पीछे होती हैं तो वो दिखती नहीं, लेकिन खुले पासे में हमको सारी चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं। यानी कि अगर यहाँ पे बात की जाए, यहाँ पे क्या है, 1 2 और 3 पड़ोसी हैं, यानी कि ये तीनों आपस में पड़ोसी हैं। ठीक, तो इनका तीनों का, ये जो तीनों हैं 4 5 6, ये कहीं ना कहीं विपरीत होंगे। विपरीत थे तभी तो नहीं दिख रहे थे। 1 का विपरीत कुछ होगा, 3 का विपरीत कुछ होगा, 2 का विपरीत कुछ होगा। इसी तरीके से यहाँ पे हमने खोल दिया है, तो अब हमको यहाँ पे पता लगाना क्या होता है कि कौन किसका विपरीत होगा, या फिर इसको अगर इस खुले पासे को, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इस खुले पासे को एक पासा दे देगा, खुला हुआ पासा, उसको अगर हम बंद पासे में कन्वर्ट करें तो वहाँ पे 4 ऑप्शन देगा, 4 पासे की फिगर दे देगा, उसमें से बोलेगा कि कौन सा पासा जो बंद हुआ है वो सही, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। तो इस तरीके के पासे में, अगर हम इस पासे को डिस्कस कर चुके हैं, आज हम इस पासे को डिस्कस करेंगे, खुले हुए पासे को। तो सिर्फ खुले हुए पासे की बात करते हैं, क्योंकि बंद पासे की बात बहुत डिटेल में हो चुकी है और आशा करता हूँ आप लोगों को सब समझ में आया भी होगा, और उसके ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। अब यहाँ खुले हुए पासे की बात की जाए तो खुले हुए पासे में मैंने आपको अभी क्या बताया, बंद पासे के ही यहाँ पे कॉन्सेप्ट को देखें तो 1 2 3 पड़ोसी हैं। जो भी पड़ोसी होते हैं वो क्या एक दूसरे के विपरीत हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। आपको मैंने बता दिया पहले ही। पहले पार्ट और दूसरे पार्ट को जरूर देखिएगा इसके पहले। जब कोई भी पड़ोसी होता है वो, अब जैसे यहाँ पे मैंने बनाया था ये खुला बंद पासा, यहाँ पे था 1, ये था 1, ये था 2, तो क्या 1 और 2 पड़ोसी हैं तो क्या एक दूसरे के विपरीत कभी हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे एक ऊपर था 3, जो भी नंबर देंगे आप, तो आसपास के जो होते हैं यानी जो पड़ोसी होते हैं वो कभी भी जानते हैं आप कि विपरीत नहीं हो सकते। जब विपरीत नहीं हो सकते यानी कि 1 2 3 तो एक दूसरे के विपरीत होंगे नहीं। अब 4 5 6 में कौन किसका विपरीत होगा कैसे पता चलेगा? तो इसका पता लगाने के लिए एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है, इस कॉन्सेप्ट को याद रख लीजिए, आप दिमाग में बैठा लीजिए। खुले हुए पासे की बात अगर की जाए तो अल्टरनेट मतलब क्या? एक छोड़ के। अगर यहाँ पे सीधे वाली लाइन की बात की जाए तो 5 से 1 छोड़ के कौन सा है? 3 है। 5 से 1 छोड़ के क्या है? 3 है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, 5 का अपोजिट क्या होगा? 5 का अपोजिट होगा 3। 4 से 1 छोड़ के कौन सा है? 4 से 1 छोड़ के है 2। ठीक, 4 से 1 छोड़ के है 2, यानी कि 4 का अपोजिट क्या होगा? 4 का अपोजिट होगा 2। और बचा क्या? बचा यहाँ पे 1 और यहाँ पे 6, तो 1 का अपोजिट होगा 6। अब आप कहेंगे कि सर 4 से 1 छोड़ के 6 है और यहाँ पे अगर 1 से 1 छोड़ के 3 है तो ये क्यों अपोजिट नहीं हुए? तो यहाँ पे मैं बता दूँ, ये 1 छोड़ के नहीं, ये भी आपका पड़ोसी है। इस तरीके से तिरछे पड़ोसी ये भी है, इससे तिरछे पड़ोसी ये भी है। सटी हुई चीज़ें हैं। आपने देखा था जब क्लोज डाइस देखा था तो 1 के दाहिनी तरफ 2 था, लेकिन 1 के ऊपर यहाँ पे 3 था। यहाँ पे ऊपर की तरफ क्लोज डाइस में 3 था, यानी कि 1 का पड़ोसी 3 भी था। 1 2 3 जब तीनों पड़ोसी थे तो एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते। उसी तरीके से 4 5 6 जब है तो ये तीनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं, यानी कि ये तीनों एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते। ये ध्यान दीजिएगा, जो तिरछे होता है वो भी एक दूसरे के पड़ोसी ही माना जाता है। इसलिए यहाँ पे अल्टरनेट जो हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको बताया, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खुले हुए पासे में अगर बात की जाए कि खुले हुए पासे को अगर व्यवस्थित करना है आपको बंद पासे में, तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अल्टरनेट वाला और यहाँ पे पता अगर आपको होगा तो आप तुरंत बता देंगे कि 5 के 1 छोड़ के कौन सा है? 3 है। 4 से 1 छोड़ के क्या है? 2 है। और बचा क्या? 1 यहाँ पे बचा और 1 6 यहाँ पे बचा। जब ये दो सबको अरेंज करेंगे तो 1 के नीचे आ जाएगा 6। ठीक है, 1 ऊपर की तरफ जाएगा अगर तो 6 नीचे की तरफ जाएगा। तो ये हो गए तीनों एक दूसरे के अपोजिट। इस चीज़ को जल्दी से नोट करिए, फिर उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। इस कॉन्सेप्ट को जरूर नोट कर लीजिएगा, अल्टरनेट वाले। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे अब इसके जो और भी रूप बन सकते हैं इस क्वेश्चन में, उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे।
अब इसको मैं इरेज करता हूँ। अल्टरनेट वाला दिमाग में बैठा लीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पे दूसरे फिगर की बात की जाए, अगर दूसरे फिगर की बात की जाए, इस तरीके से आपका फिगर फिर से बनेगा। ठीक, और एक यहाँ पे नीचे कर देते हैं। ठीक, टोटल यहाँ पे भी आप देखेंगे तो इसको भी अगर काउंटिंग की जाए 1 2 3 4 और 5 और 6, तो एक सिंगल यहाँ पे अगर चार यहाँ पे प्लेस हैं, चार फलक, चार फेसेस अगर प्लेस है एक दूसरे के ऊपर, तो राइट साइड में जो भी होंगे और राइट और लेफ्ट में जो भी होंगे, चाहे जहाँ पे यहाँ पे था पहले वाले जो फिगर में, पहला यहाँ पे था, एक यहाँ पे था, दूसरे फिगर में हमने एक उसको उठा के सरका के यहाँ पे कर दिया, इसको नीचे से उठा के यहाँ पे कर दिया। अब कहीं पे भी कर दीजिए, अगर चारों एक तरफ इस तरीके से प्लेस है 1 2 3 4 एक दूसरे के ऊपर प्लेस है, तो इस चीज़ को ऊपर नीचे कहीं पे करिए, इस चीज़ को ऊपर नीचे कहीं पे करिए, आपका कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन में अंतर नहीं आएगा। जो आंसर होगा यहाँ पे अगर बात की जाए कि 1 का अपोजिट क्या होगा, तो 1 का अपोजिट हो जाएगा अल्टरनेट 3। 2 का अपोजिट क्या होगा, 2 का अपोजिट हो जाएगा अल्टरनेट पे 2 से क्या है 4, और बचा क्या 5 बचा, 5 का अल्टरनेट यहाँ पे होगा अपोजिट 6। अब आप यहाँ पे कहेंगे कि 4 से 6 क्यों नहीं गए, 2 से 3 5 क्यों नहीं गए, तो वही मैंने बताया था, तिरछे आप नहीं जाएंगे कहीं पे भी। अल्टरनेट बस देखेंगे एक छोड़ के, यानी कि 1 से 1 छोड़े तो 3 पे आए, ये हो गया दूसरे के अपोजिट, 2 से 1 छोड़े 4 पे आए तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो गया, बचे क्या 5 और 6, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। जल्दी से इसको भी नोट करिए कि अगर हम इस तरीके से व्यवस्थित करते हैं आंकड़ों को, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में है, उसको हम कहीं पे भी रख दें, किसी के साथ भी इस साइड रख दें, तो वो कोई भी मान में परिवर्तन नहीं होगा। इस चीज़ को जल्दी से नोट करिए, फिर हम इसको इरेज करेंगे, इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ। कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ रहे होंगे, आशा कर रहा हूँ मैं। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक करते चलिएगा। तीसरा फिगर है अब यहाँ पे, तीसरा फिगर ध्यान दीजिएगा। ठीक, ठीक, 1 2 3 4 5 और 6। अब इस तरीके से अगर फिगर दे दिया गया है, पासे को इस तरीके से भी तो खोला जा सकता है ना, इस तरीके से अगर पासे को खोल दिया गया है तो इसको कैसे व्यवस्थित करेंगे। अगर यहाँ पे अपोजिट पूछा जाए कि एक दूसरे की विपरीत कौन सा है, तो आप कैसे बताएंगे। थोड़ा सा समय लीजिए आप लोग अपने लिए, 1 से 2 सेकंड का, उसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पे डिटेल में बताऊँगा कि किस तरीके से इस चीज़ को ओपन करते हैं। आप हर क्वेश्चन में, आशा करता हूँ आपने प्रैक्टिस कर लिया होगा वीडियो रोक के। अब यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आपको दे देता है ओपन डाइस में, आप तुरंत अल्टरनेट वाला कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। यहाँ पे 6 से अल्टरनेट पे है 4, 3 से अल्टरनेट पे है कौन 1, इसको लिख लीजिए, जो बचेगा वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। 6 का अपोजिट हो गया आपको पता है 4, यहाँ से अल्टरनेट। 3 का अपोजिट हो गया 1, 3 का अपोजिट हो गया 1, बचा क्या, बचा है 2, और क्या बचा है, बचा है आपका 2 बचा था, और क्या बचा है यहाँ पे 5 बचा है। ठीक है, 2 से अपोजिट हो जाएगा 5। अब देखेंगे 2 से तिरछे में भी कहीं भी 5 नहीं टच हो रहा है, इसलिए ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो ये फिगर भी आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगर इस तरीके से फिगर आता है, इस तरीके से ओपन किया हुआ आपको डाइस मिलता है, तो उसको कैसे अपोजिट यहाँ पे प्रदर्शित करेंगे। कि अगर अपोजिट निकाल लेंगे तो आपसे कोई भी आंसर पूछता है, आप बता देंगे कि अगर 5 से पूछता है कि 5 के अपोजिट कौन है तो 2 हो जाएगा। अगर 5 को ऊपर रख देता है फिगर में और पूछता है कि 5 के नीचे कौन होगा तो 2 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से नोट करिए। इसको मैं इरेज करूँगा अब।
ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे चौथे नंबर के फिगर की तरफ। अब यहाँ पे हम इसको इरेज करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे चौथा क्वेश्चन। ये इस तरीके से हो गया और एक यहाँ पे ठीक, ये है चौथा क्वेश्चन, चौथा फिगर। अब यहाँ पे हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ पे बताइए कौन किसका अपोजिट होगा, जल्दी से सोचिए और बताइए कि कौन किसका अपोजिट होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखेंगे अल्टरनेट के ही कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं हम। अल्टरनेट में कौन है, 5 से अल्टरनेट पे है 3, तो 5 का अपोजिट हो गया 3। अब कौन सा बचा है, अब आप देखेंगे कि 4 का अपोजिट ना तो 6 हो सकता है, ना तो 3 हो सकता है, ना तो 2 हो सकता है, क्योंकि तीनों यहाँ पे सीधे, यहाँ पे बगल में है पड़ोसी, यहाँ पे नीचे है पड़ोसी, यहाँ पे तिरछे है पड़ोसी। तो तीनों तरफ से अगर पड़ोसी की बात की जाए तो जो पड़ोसी है वो कभी भी अपोजिट नहीं हो सकता। यानी कि 4 की बात की जाए तो बचा कौन, सिर्फ और सिर्फ 1 बचा है, यानी कि 4 का अपोजिट हो जाएगा 1। अब कौन बचा, 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, बचा है आपका 2। अब 2 का देखिए कैसे डिस्कस करेंगे। 2 से डायरेक्ट आपको दिख रहा है कि बस 3 जुड़ा हुआ है, और 2 से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है 4, और 2 से जुड़ा हुआ है 1। 2 से अब कौन सा नहीं जुड़ा हुआ है, 2 से 6 नहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि 5 का तो अपोजिट आपको पता चल गया 3 है। बचा कौन सा था, 6 बचा था, यानी कि 2 का अपोजिट हो जाएगा 6। कैसे आपको विजुअलाइज करना है क्वेश्चंस को, आप आशा करता हूँ आप समझ में आ गया होगा आपको। सबसे पहले जो अल्टरनेट पे आ रहा है उसको रख लीजिए। 5 के अल्टरनेट पे आ रहा था 3, रख लिए। फिर उसके बाद 4 के अल्टरनेट पे कौन सा आएगा, ये तीनों इसको पड़ोसी थे, तो 4 के बचा कौन, 1, 4 का पड़ोसी 1। अब जैसे अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो अल्टरनेट करके देख लीजिए, बचा कौन सा था, 2 बचा था। अब 2 बचा है, या फिर 6 कह सकते हैं, 6 बचा है, तो बचा कौन सा था, एक ही ऑप्शन बचा था, सिर्फ 2, या फिर 2 की बात की जाए तो बचा था सिर्फ 6, तो एक दूसरे के अपोजिट हो गए 2 और 6। ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको नोट करिए जल्दी से इस फिगर को। उसके बाद चलेंगे हम और भी अब एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पे। जल्दी से इसको नोट करिए, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे हम। अब इसको मैं इरेज करता हूँ, रब करता हूँ। पांचवा फिगर है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। ठीक, यहाँ पे टोटल कितने यहाँ पे फेस दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5। नंबरिंग भी कर देते हैं, 1 2 3 4 और 5। आप कहेंगे सर इसमें तो 5 ही फेस है, 6 फेस होना चाहिए। आपको पता है कि एक पासे में 6 फेस होता है, तो छठा फेस मैं बना रहा हूँ अभी, ठीक है। छठा फेस अभी मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, थोड़ा सा बस पेशेंस रखिए। अब यहाँ पे एक फेस हो गया आपका इस तरफ से, एक ये हो गए आपके। यहाँ पे अगर कर देते हैं हम प्लस माइनस गुणा और भाग। अब आप इसको विजुअलाइज करिए, इसको सोचिए कि अगर हम इस पासे को, खुले हुए पासे को बंद करते हैं तो कैसी आकृति बनेगी। आप देखेंगे, आप कहेंगे कि सर इस तरीके से आकृति बनेगी। बनाने की मैं कोशिश करता हूँ, बनाया नहीं मैंने अभी कभी भी इस तरीके की फिगर को,
लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे अगर इस तरीके से मोड़ा जाए, अगर 2 को हम यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे 2 रखते हैं, तो इसके एक साइड या तो 4 आएगा या तो 5 आएगा, यहाँ पे 4 कर लीजिए। और ऊपर की तरफ क्या आएगा, इसको एनालाइज करने की कोशिश करिए आप लोग, ठीक है। इसको एनालाइज करने की कोशिश करिए आप लोग। इस तरीके से 4 जो ये कोने हैं, 2, 3 और 4, चारों कोने ऊपर जाके एक आपके स्क्वायर बना देंगे। यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे गुणा होगा, यहाँ पे भाग होगा, ठीक। बस मैं इसलिए इस चीज़ को बना रहा हूँ क्योंकि आप विजुलाइज करने की कोशिश करिए कि अगर इस फिगर को हम बंद पासे में बदलते हैं तो ये जो 5 फेसेस थे, ये तो 1, 2 और पीछे 2 के पीछे और 4 के इस साइड 4 हो गए, और एक नीचे वाला हो गया 5 हो गए, पाँचों ये कवर कर लिए। और छठे को ये चारों मिलकर कवर कर लेंगे। ये त्रिभुज है, 4 त्रिभुज मिला देंगे अगर, तो हमारा एक स्क्वायर बन जाएगा। जो ऊपर वाले को बंद, अगर ऐसे खुला रहेगा उसको दबा दें तो वो बंद हो जाएगा बॉक्स के। आप बॉक्स देखे होंगे, बॉक्स कोई कर्टन आता है उसका, तो उसको खोलते हैं तो ऊपर से वो बॉक्स खुल जाता है। अगर उसको इस तरीके से बंद कर दें तो ये फिर से ऊपर से बंद हो जाएगा। चारों ये मान लीजिए ढक्कन की तरह है, चारों को अगर हम बंद कर दें ऊपर से तो चारों ढक्कन ये त्रिभुज हैं जो मिलके हमको ये बना देगा, एक वर्ग बना देगा, स्क्वायर बना देगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, अगर इसी क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे क्वेश्चन आपके मैं दिखाता हूँ कैसे पूछेगा आप लोगों को, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूँ, रफ कर दिया मैंने इसको। अब यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन आपको दे देगा। यहाँ पे फिगर थोड़ा सा बनाने में टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा बस कंसंट्रेट रहिएगा, क्योंकि 4 फिगर बनाने हैं मुझे। दो फिगर हो गए इस साइड, 2 फिगर इस साइड बना लेता हूँ, उधर जगह कम है। फिर उसके बाद आप लोगों को समझाता हूँ कि मैं बनाने की यहाँ पे इतना मेहनत क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे अच्छे से समझाना है आप लोगों को। अगर मैं फिगर नहीं बनाऊँगा, इसमें आलस करूँगा, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आएगा। फिर अच्छे से समझ में नहीं आएगा तो मुझे पढ़ाने के यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए मैं थोड़ा सा फिगर बड़ा बड़ा भी बना रहा हूँ। ये हो गए 4 फिगर। अगर इस फिगर की बात की जाए, मान लीजिए यहाँ पे हमने रख दिया 2, ठीक है। यहाँ पे रख दिया मैंने, इस फिगर को इस तरीके से डिवाइड कर दिया, प्लस माइनस भाग और गुणा। अब यहाँ पे रख दिया मैंने 5। एक ये फिगर हो गया। दूसरा फिगर क्या है, 1, 3 और यहाँ पे फिर से वही क्या रखा, प्लस माइनस गुणा और भाग, ठीक है। दूसरा फिगर हो गया। तीसरा फिगर है, यहाँ पे देखिएगा 5, 4 और यहाँ पे भी रख देते हैं यही चीज़, प्लस माइनस गुणा और भाग। और लास्ट फिगर है यहाँ पे आपका, इसको यहाँ पे प्लस माइनस इधर ही रख लेते हैं सामने की तरफ, प्लस माइनस गुणा और भाग। अब यहाँ पे क्या रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं हम 5 और यहाँ पे रखते हैं हम 2। इस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे। ये ओपन डाइस दे देगा आपको और यहाँ पे 4 ऑप्शन देगा, 1, 2, 3 और 4। आपसे पूछ लेगा इसमें से इस ओपन डाइस का सही फिगर कौन सा है। अगर इसको हम बंद करते हैं, क्लोज डाइस बनाते हैं, बंद यहाँ पे पासा बनाते हैं, तो कौन से फिगर को वो प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पे कैसे आप विजुलाइज करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन बाकी से सारे जो क्वेश्चन है उसको यहाँ पे डिफाइन कर देगा। अब यहाँ पे आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, जो यहाँ पे पड़ोसी होगा वो तो एक दूसरे के यहाँ पे पड़ोसी आ सकता है, लेकिन जो इसके विपरीत होगा, जैसे 1 का विपरीत 3 है, तो क्या यहाँ पे इस फिगर में देखा जाए तो क्या यहाँ पे आ सकता है, 1 के बगल में आ सकता है 3। यहाँ पे आप देखेंगे अल्टरनेट का ऑप्शन, यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो 1 का विपरीत 3 होगा। 1 का विपरीत 3 हुआ तो 1 अगर आगे की तरफ है तो 3 तो पीछे की तरफ होना चाहिए ना, 3 इसके बगल में नहीं आना चाहिए। तो अगर बगल में आ गया यानी कि यहाँ पे पड़ोसी हो गया, और यहाँ पे आपको पता है कि 3 इस फिगर से दिख रहा है कि 3 अपोजिट है, यानी कि ये फिगर गलत हो गया। ठीक है, आगे देखने की ज़रूरत नहीं है।
अब यहाँ पे दूसरा फिगर देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है, यानी कि 2 का पड़ोसी 5 हो सकता है क्योंकि अपोजिट तो है नहीं। 2 का पड़ोसी 5 हो सकता है, 2 का पड़ोसी 5 हो सकता है। तो हम यहाँ पे इस चीज़ को देखेंगे, क्या ये चीज़ सही तरीके से व्यवस्थित की गई है। व्यवस्थित करने का मतलब है प्लस होगा, अगर इसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दें इस तरीके से तो प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर गुणा आएगा, फिर भाग आएगा। या फिर एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा दें तो प्लस आएगा, फिर भाग आएगा, फिर गुणा आएगा, फिर माइनस आएगा। यानी कि प्लस के दोनों तरफ एक भाग होगा, एक तरफ माइनस होगा। यहाँ पे प्लस के देखिए, एक तरफ क्या है, एक तरफ गुणा है, एक तरफ माइनस है। भाग तो यहाँ पे आ गया, दूर आ गया, तो भाग तो इसके पड़ोसी में होना चाहिए ना प्लस के, यानी कि पड़ोसी तो है नहीं। ये प्लस है, आपका ये प्लस है, ध्यान दीजिएगा, ये प्लस है, प्लस के पड़ोसी में होना चाहिए भाग, लेकिन प्लस के पड़ोस में नहीं है, ये दूर चला गया, यानी कि ये भी फिगर नहीं होगा। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे इस फिगर को इसीलिए बनाया हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर इस तरीके से व्यवस्थित कर भी देता है तो वहाँ पे हमको साइंस को, यहाँ पे जो निशान है, साइन है, उनको भी अच्छे से देखना है। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जैसे यहाँ पे है प्लस है, माइनस है, गुणा है, भाग है, उसी तरीके से इस फिगर में भी होना चाहिए। प्लस है, माइनस है, गुणा होना चाहिए यहाँ पे, फिर भाग होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यानी कि गलत है। अब तीसरे फिगर में देखते हैं। तीसरे फिगर में आप तुरंत देखिए कि 5 का अपोजिट यहाँ पे देखेंगे 4 है। जब 5 का अपोजिट 4 है तो क्या आप यहाँ पे पड़ोसी हो सकता है? 5 का पड़ोसी 4 दिख रहा है यहाँ पे, ये पड़ोसी ही नहीं हो सकता, तो आगे हम चेक ही नहीं करेंगे। लास्ट फिगर देखिए आप, 5 का पड़ोसी 2 है, यहाँ पे 5 का पड़ोसी 2 हो सकता है, ठीक है, ये तो सही है। अब साइन देखते हैं, प्लस है, माइनस है, गुणा है, भाग है। यहाँ पे देखिए क्या सही है, प्लस है, माइनस है, गुणा है, भाग है, सही डायरेक्शन में प्लेस किया गया, यानी कि ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये तुरंत मैंने क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाया है, तो थोड़ा सा अगर आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आई तो लाइक करिएगा इस वीडियो को और तुरंत ही सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे लाता रहता हूँ। इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट करिए, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा आप लोगों को, जल्दी से आप वीडियो को रोकिए, नोट करिए इसको। अब सेम चीज़ है, हम डिस्कस करेंगे अब आगे की तरफ। इसको मैं अब रब करता हूँ। 5 फिगर आपने देख लिया है। ज़्यादातर चीज़ें अब इसी के ऊपर व्यवस्थित की जाती हैं। और वीडियो रोक के आपने आशा करता हूँ नोट कर लिया होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों वीडियो को। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको यहाँ पे फिगर यहाँ पे बना रहा हूँ छठा, ठीक। सेम फिगर जैसे 5वां है उसी तरीके से ये भी है फिगर। थोड़ा सा बस ध्यान दीजिएगा, आप लोग कंसंट्रेशन बना के रखिएगा। वन, 2, 3, 4 और 5, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे देखिएगा, इस तरीके से अगर व्यवस्थित करना है आंकड़ों को, यहाँ पे हम कह दें इसको, यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ऊपर जब भी साइड है तो उसको कवर करेगा तो नीचे आपका इस दिशा में आ जाएगा ना, इस दिशा में। और यहाँ पे नीचे की तरफ है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ऊपर की तरफ, ठीक। अब इस चीज़ को क्या कहेंगे हम, यहाँ पे हम मान कर देते हैं, इसको हम स्टार कर देते हैं, इसको हम डॉलर कर देते हैं, इसको हम हैश कर देते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम इक्वल टू कर देते हैं, कोई भी साइन रख दिए। अब अगर इस तरीके का डाइस दिया है आपको, ओपन डाइस, इसको क्लोज करेंगे तो कैसे बनेगा, सिर्फ वही यहाँ पे इसके पहले जो क्वेश्चन में मैंने फंडा बताया था उसको आप तुरंत एनालाइज करिए कि अगर एक दूसरे के अपोजिट है, 1 से 4 है अपोजिट या फिर 5 से 3 है अपोजिट, तो कभी भी एक फिगर में जो आपको प्रदर्शित करेगा फिगर, उसमें एक दूसरे के पड़ोस में नहीं आ सकता।
यानी कि अगर यहाँ पे फिगर की बात की जाए, मैं बना के दिखा देता हूँ, थोड़ा सा भी आलस नहीं करना मुझे, क्योंकि मुझे आप लोगों को अच्छे से समझाना है। अगर इस तरीके से फिगर की बात की जाए, इस तरीके से फिगर है, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, अगर 3 यहाँ पे है तो इसके यहाँ पे और यहाँ पे पड़ोस में 5 नहीं आ सकता, क्योंकि 5 3 का अपोजिट है। अगर 3 यहाँ सामने की तरफ है तो 5 पीछे की तरफ कहीं जाएगा, जो कि दिखेगा नहीं। तो 5 यहाँ पे और यहाँ पे नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। ठीक, अगर उसी तरह बात की जाए, हम यहाँ पे बात करते हैं 1, अगर यहाँ पे हम रखते हैं 1 रखें या फिर 4 रखें, यहाँ पे अगर 4 रखते हैं तो यहाँ पे हमारा 1 नहीं आएगा, क्योंकि 4 और 1 अपोजिट हैं, यहाँ पे 1 नहीं आ सकता। तो फिर क्या करेंगे, अगर 4 यहाँ पे है तो 1 नहीं आएगा, 3 2 5 में से कोई भी यहाँ पे आ सकता है। यहाँ पे मान लीजिए 3 आ गया। और यहाँ पे अगर हम इस चिन्हों की बात करते हैं, यहाँ पे 4 क्या है, यहाँ पे त्रिभुज नहीं है, यहाँ पे क्या है, आपके छोटे छोटे स्क्वायर ही हैं। तो चारों स्क्वायर जो होंगे, अगर सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार रखते हैं यहाँ पे सबसे ऊपर, तो इसके दाहिनी तरफ क्या आएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दीजिए तुरंत आप। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो दाहिनी तरफ क्या आएगा, डॉलर आएगा यहाँ पे। फिर डॉलर के बाद क्या आएगा, हैज़ आएगा। फिर उसके बाद आएगा इक्वल्स टू। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, बस 2 चीज़ें ध्यान दीजिएगा कि जो अपोजिट है वो पड़ोस में नहीं आ सकता, और फिगर्स जो ये छोटे छोटे काट के दिए गए हैं, इन दोनों को जब व्यवस्थित करेंगे, जिस डायरेक्शन में यहाँ पे व्यवस्थित किए गए हैं उसी डायरेक्शन में यहाँ पे भी व्यवस्थित करेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन, इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में तो आप तुरंत कर लेंगे। ठीक है, इसको जल्दी से नोट करिए, फिर चलते हैं हम अगले फिगर की तरफ। जल्दी से इसको नोट करिए, फिर मैं रफ करूँगा इसको। ठीक है दोस्तों, अब इस चीज़ को आप आशा करता हूँ नोट कर चुके होंगे। नोट कर लिए हों तो अब चलते हैं हम आगे की तरफ। इसको मैं अब मिटा देता हूँ। अब आपके जितने भी फिगर बन सकते हैं वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। अब इसी के ऊपर आपके क्वेश्चन बनते हैं। जल्दी से जल्दी हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं तुरंत। यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे एक फिगर दे दिया गया है। कोई भी फिगर हम देखते हैं, यहाँ पे कोई भी फिगर है, ठीक, ये फिगर है। नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 और 6। अगर इस फिगर में बोल देता है कि 2 के विपरीत सतह पे कौन होगा, 2 के विपरीत कौन होगा, कौन होगा। आंसर बताइए इसका। अब आप लोगों को मैंने सारी चीज़ें डिटेल में बता दी हैं। अब 2 के विपरीत कौन होगा, तुरंत आप चुटकियों में, बिना पेन के, आप बिना कॉपी के, मैं बोलता हूँ कॉपी पेन लेके बैठे, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आप बिना पेन कॉपी के भी दे सकते हैं। आप सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है अल्टरनेट का, उसको ध्यान रखिएगा, आप तुरंत इस क्वेश्चन का आंसर दे लेंगे। 2 का विपरीत तुरंत देखिए आप, 2 के अल्टरनेट पे कौन है, 4 है। ठीक है, 2 के विपरीत 4 हो गया, आपका आंसर आ गया। यहाँ पे मैंने लिखा है क्योंकि आपको समझाना था, लेकिन ये चीज़ देखने पे ही आपको पता चल जानी चाहिए कि 2 के विपरीत कौन होगा। अगर यहाँ पे 1 के विपरीत बोल देता तो अल्टरनेट पे 3 था, 3 होगा। 5 के विपरीत 6 होगा, तुरंत आप आंसर बता देंगे। इसको मैं अब रब करता हूँ, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे एक फिगर है इस तरीके से, ठीक, यहाँ पे डॉट है बीच में, ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से ये कलरफुल है। इसको कलरफुल कर लीजिए, ठीक, ये कलरफुल हो गया आपका।
उसी तरह से यहाँ पे भी ये कलरफुल कर लीजिए, नीचे वाला हिस्सा ये कलरफुल हो गया और नीचे वाला कलरफुल हो गया आपका। 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ पे फेसेस है। अब इस तरीके से अगर आपके एग्ज़ाम में फिगर आता है, कुछ भी कर दीजिए, इसको 1 कर दीजिए, नंबरिंग कर दीजिए 1 2 और 3। अगर इस तरीके से एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आता है तो आपसे पूछता है कि इसका 4 फिगर दे देगा, उसमें वहाँ पे भी एग्ज़ाम में भी 4 फिगर देने के बाद बोलेगा कि इसमें से इसका सही, अगर इसको बंद करते हैं, बंद पासे में इसको बदलते हैं तो सही फिगर कौन सा है, आपका प्रदर्शित करने का सही फिगर कौन सा है आपको बताना होगा। तो कैसे करेंगे, तुरंत आप इस चीज़ को, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया आप लोगों को, क्या कॉन्सेप्ट बताया, अल्टरनेट वाला कॉन्सेप्ट बताया है, और किस तरीके से प्रदर्शित करना है। अगर क्लॉकवाइज रखा गया तो क्लॉकवाइज रखिए, एंटी क्लॉक तो एंटी क्लॉक। सिर्फ 2 चीज़ें ध्यान रखिए, आप कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे, आप ओपन डाइस का कोई भी क्वेश्चन तुरंत कर लेंगे। अगर यहाँ पे देखा जाए, एक फिगर की बात की जाए, ये एक फिगर हो गया, सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे ये फिगर बनाया जा रहा है, ठीक है। एक फिगर, दूसरा फिगर, तीसरा फिगर ये बन रहा है, ठीक, और चौथा फिगर। इसी तरीके से आपके एग्ज़ाम में वहाँ पे 4 फिगर देखने को मिलेगा आपको। 4 फिगर हो गए। अब यहाँ पे 3 फिगर में इसको गलत तरीके से प्रदर्शित किया रहेगा, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 दे देगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे डॉट दे देगा, ठीक। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कलरफुल 1 आ गया आपका, और यहाँ पे भी 1 का आपका कलरफुल आ जाएगा, इस तरफ वाला। और चौथा फिगर क्या है, यहाँ पे कलरफुल आ गया मान लीजिए, ठीक। और उसके बाद कौन सा आया, यहाँ पे डॉट आ गया, और यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। अब बताइए इसमें से कौन सा फिगर सही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 के अपोजिट होगा डॉट। जब 1 के अपोजिट डॉट होगा तो 1 के पड़ोसी नहीं हो सकता, यानी कि पहला फिगर गलत, 1 के पड़ोसी है डॉट। दूसरे फिगर में 2 के अपोजिट है 3, लेकिन यहाँ पे 2 का पड़ोसी है 3, यानी कि यहाँ पे भी गलत हो गया, ठीक। अब तीसरे फिगर की बात करते हैं, ऊपर वाले फिगर की बात करते हैं, इस फिगर की। तो यहाँ पे देखेंगे कि इस कलरफुल वाले का पड़ोसी है 3 और कलरफुल वाले का पड़ोसी है ये डॉट, जो कि दोनों हो सकते हैं। कलरफुल वाला ये है, इसका पड़ोसी ये है 3, तो वहाँ पे फिगर में भी पड़ोसी है। कलरफुल वाले का पड़ोसी है डॉट, तो फिगर में भी डॉट है, यानी कि तीसरा वाला जो फिगर है ये हो सकता है। आपसे वहाँ पे हो सकेगा ही पूछेगा। और चौथा फिगर क्या है, यहाँ पे ये कलरफुल है और ये कलरफुल है। आपको पता है कि ये इसका अपोजिट होगा, 1 जो है वो डॉट का अपोजिट होगा, 2 है वो 3 का अपोजिट होगा, और ये कलरफुल इस कलरफुल का अपोजिट होगा, जो कि एक फिगर में नहीं आ सकते, पड़ोसी नहीं हो सकते। यहाँ पे देखेंगे ये कलरफुल यहाँ पे है, दूसरा कलरफुल ऊपर है, यानी पड़ोसी है, ये भी गलत हो गया। तो कौन सा आंसर सही होगा, आपका तीसरा फिगर बिल्कुल सही होगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और इतना ही था ओपन डाइस में। और अगर ओपन डाइस का यहाँ पे वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। और डेली बेसिस पे यहाँ पे किसी भी कंपटीशन जो भी यहाँ पे मैं चला रहा हूँ, एक एक करके मैं सारे कंपटीशन की तैयारी कराऊंगा, खासतौर से टीचिंग एग्जाम्स के, चाहे वो बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो। ये भी आपका टीचर बनने के लिए एक शुरुआत है। आगे चल के आप यूपी टेट, सी टेट या फिर सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी मैं यहीं पे कराऊंगा, अच्छे तरीके से डिटेल में सारी चीज़ें कराऊंगा। तो उसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, बिल्कुल फ्री है, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सही टाइम पे पहुँच जाए और आपको पता चल जाए कि आपकी वीडियो अपलोड हो गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमारा यहाँ पे एक चैप्टर और ख़त्म होता है डाइस का। अब अगला चैप्टर मैं कल शुरू करूँगा रीजनिंग का। जल्दी से जल्दी मैं कोशिश करूँगा आपके एग्जाम के पहले यहाँ पे जितने हो सकते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वो खत्म कर दूँ और लास्ट में 4-5 दिन आप लोगों के लिए पेपर लाऊँ, जिससे आप लोग डेली बेसिस पे आप एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे वो वहाँ पर देख सकें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।